brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आज हमारे साथ है रणधीर पनियार। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल मान को हराया, तो ऐसे में हम इनसे जानेंगे। रणधीर जी, ये बताएं, आप अपना जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरी जीत का जो श्रेय है वो नलवा विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के भाई और बहनों को उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने सबने 36 बिरादरी के लोगों ने अपना चुनाव समझ के, क्योंकि मेरा उनका पारिवारिक रिश्ता है, स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी का उनका पारिवारिक रिश्ता रहा, वो सब लोग हम आपस में एक परिवार समझते हैं। उन लोगों ने मेरे लिए लड़ाई लड़ी और लड़के खुद उन्होंने चुनाव को अपना समझ के चुनाव जीता है। मैं बधाई देता हूं नलवा हल्के के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने जो मेरे लिए संघर्ष किया, गांव-गांव जा करके जिस तरह से लोगों को अपनी बात रखी और कहा, लोगों ने उनकी बात पर फूल चढ़ाने का काम किया। मैं उनका सबका बहुत धन्यवादी। रणधीर जी, जैसे आपके हलके में अभी पानी की कमी है, पीने का पानी है, तमाम तरह की रोडों की व्यवस्थाएं भी खराब है, आप खुद ही कहते थे इसको लेकर, तो ये तमाम तरह की समस्याएं किस तरह दूर कराएंगे? ये 5 साल का समय हमारे को जो मौका दिया लोगों ने, इस 5 साल के अंदर अंदर मैं तमाम वो चीज़ें जो आज हमारे संज्ञान में हैं उन सब को, चाहे सड़क की बात हो, पानी की बात हो, अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो हर वर्ग के अलग अलग समस्याएं हैं, वो सारे हमारे संज्ञान में हैं और हमारी पार्टी के एजेंडे में भी है। पार्टी के एजेंडे की जो चीज़ें हैं वो भी, और स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के अधूरे जो सपने थे उन सबको पूरा करने का काम अवश्य हम इस सरकार में करेंगे। जैसे हिसार क्षेत्र में लगभग 2 मंत्री रहे हैं, तो अभी आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? हिसार में मंत्री तो 2 क्यों 3, 4, 5 भी रहे हैं। जी जी। चौधरी भजन लाल जी के टाइम में यहाँ मक्कड़ साहब भी मंत्री थे, छतरपाल भी मंत्री थे, जोगिंदर सिंह जोग भी मंत्री थे, महाजन साहब भी मंत्री थे, पता नहीं कितने कितने। अभी भी बीजेपी की सरकार में भी हिसार के इलाके से ही कितने मंत्री थे। इन बातों का तो क्या है, वो तो समय की बात होती है। मंत्रियों का तो, मंत्री कम हो ज़्यादा हो वो तो हाईकमान ने देखना है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र की बात है, वो किसको बनाए किसको ना बनाए। तो पहले जैसे भव्य बिश्नोई की बात चलती थी, अब क्योंकि आप विधायक बन गए, तो क्योंकि मंत्री मंडल में आपका कितना आप मानते, क्या सोचते हैं आप? ये मेरा कोई विषय नहीं है। मंत्री बनाने का अधिकार क्षेत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का होता है, अगर वो ठीक समझते हैं वो किसको बनाएंगे, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। इस विषय में मैं क्या कह पाऊंगा। रणधीर जी, जैसे आप आदमपुर क्षेत्र में भी गए, तो भव्य बिश्नोई जी की एक थोड़े ही मतों से हार हुई। क्या लगता है कि आप लगातार प्रचार भी किया, कुलदीप जी ने भी किया, लगातार गए भी, क्या लगता है क्या इस तरह की कारण रहे? राजनीति में कई बार कई ऐसे कारण बन जाते हैं, उनको तफसील से मैं व्याख्यान उसका नहीं कर सकता। चुनाव हारने के लिए कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं, चाहे बड़े बड़े देश के राष्ट्रीय स्तर के लीडर हों। चौधरी भजन लाल श्री के नेताओं को एक बार चुनाव हारना पड़ गया था। ऐसे कोई ये नहीं कि उनकी लोकप्रियता घट गई है। भव्य बिश्नोई एक ऐसे युवा और ऊर्जावान नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने पूरे प्रदेश में एक नई दिशा और युवाओं को बहुत काफ़ी कुछ सिखाने का और आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। परंतु हो सकता है कई कारण हो जाते हैं इस प्रकार के, जिनकी वजह से कई बार चुनाव लूज हो जाता है, परंतु उससे इसका कोई मायूसी की बात नहीं है। वो एक ऐसे युवा और ऊर्जावान नेता हैं और जल्दी उभर करके बहुत आगे बढ़ेंगे। रणधीर जी, आज कुलदीप जी भी आदमपुर गए थे और भावुक उनका एक वीडियो देखा लोगों के बीच, उन्होंने वहां नारे लगाए, चौधरी भजन लाल अमर रहे, कुलदीप जिंदाबाद, इस तरह के भावुक भी हुए। कई बार ऐसा होता है भाई साहब, बहुत अच्छा ड्राइवर भी एक्सीडेंट हो जाता है उससे भी। कुलदीप बिश्नोई एक बहुत बढ़िया ऊर्जावान और 36 बिरादरी के ऐसे नेता हैं जो सर्वमान्य नेता हैं, न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान और उत्तरी भारत के बहुत बड़े नेता हैं। मैं नहीं समझता कि उनकी लोकप्रियता में कोई कमी और कोई बात हो। परिस्थितियां, हालात पैदा इस प्रकार के हो जाते हैं इलेक्शन में, इससे कई बार चुनाव के परिणाम हक में नहीं आते। तो मैं नहीं समझता कि कुलदीप बिश्नोई जी भी बहुत जल्दी इस सब चीज़ को रिकवरी करके और बहुत अच्छे परिणाम लाने के लिए वो सक्षम हैं, और वो इस बात से कहीं उनको मायूसी आने का सवाल नहीं। भावना में कई बार ऐसा होता है कि आदमी की एक भावना होती है, अटैचमेंट होती है। अनजान आदमी के साथ क्या भावना होगी।
कुलदीप बिश्नोई का एक परिवार है, और वो परिवार में जब इस प्रकार की एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा एक्सीडेंट मानता हूँ मैं, ये चुनाव की हार नहीं मानता, एक्सीडेंट हो गया। और तो आज वहाँ उस इलाके के लोग खुद रो रहे हैं। मेरे नलवा हल्के के बहुत से काफ़ी हज़ारों लोग मेरे पास आए और वो भी बुरी तरह से रो रहे थे, और हम सब भी रो रहे हैं भाई। हमको रोने का मतलब कमजोरी नहीं है, रोने का मतलब हमारी एक भावना है, आत्मा है, उन लोगों से मिली हुई है। और वो परिवार ने, भजनलाल जी के परिवार ने, कुलदीप बिश्नोई ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। भजनलाल जी ने अनेकों काम किए, और उन कामों को देख के लोगों को इस प्रकार की रोना तभी आता है जब उनकी आत्मा और अटैचमेंट होती है। ये अंतिम सवाल, भव्य बिश्नोई को भविष्य आप उनका कैसे देखते हैं? भव्य बिश्नोई का तो भव्य बिश्नोई का नाम भव्य है, उसका भविष्य भी उज्जवल है, और भव्य, वो तो भव्य ही उसका जीवन रहेगा। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ भाई, अगर ये कोई एमएलए बनने की बात हो, उनके लिए कोई बात है, ये कोई मायने में नहीं समझता। अगर उनके एमएलए की बात हो तो मैं सवेरे इस्तीफा दे दूंगा और मेरी जगह खाली कर दूंगा, 50,000 से अधिक मतों से नलवा से जीत जाएंगे वो, क्या बात है, कोई बात नहीं। तो ये थे रणधीर पनियार, इनका साफ तौर से कहना था कि जो नलवा हल्का में जो भी तमाम तरह की समस्याएं हैं उनको दूर करवाया जाएगा। प्रवीण कुमार, हिसार।